हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। जैसा कि आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पूरे फर्स्ट मंथ से लेके पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कुछ अपने हार्मोनल चेंजेस की वजह से, तो कुछ बॉडी बदलाव की वजह से, लेकिन ये हमारे साथ 9 मंथ तक लगा ही रहता है। और वहीं परिवार वालों की उत्सुकता भी बनी रहती है जानने की कि हमारे घर जो नन्हा मेहमान आ रहा है वो कौन सा है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, अगर आपको भी 7वें महीने में ये कुछ खास बदलाव या इन अंगों में दर्द महसूस हो रहा है या फेस में स्किन में बदलाव आ रहा है, तो आप 100% समझ सकते हैं कि आपके घर नन्हा मेहमान बेबी बॉय आने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कहेंगे, अगर आप लोग वीडियो में नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपना राय कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर कहा जाता है कि अगर जैसे ही हमारी तीसरी तिमाही लगती है, स्किन में बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखने को मिलता है। अब ये बात कितनी सच है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लेकिन जो भी मैं देती हूँ ये मेरे पर्सनल का एक्सपीरियंस है, खुद के साथ बीता हुआ है और कुछ पुराने जमाने से रिलेटेड भी है, जो काफी हद तक ये बातें सटीक बैठती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको 7वें मंथ यानी तीसरी तिमाही स्टार्ट होते होते अगर आपका फेस का कलर एकदम से डल और सांवला हो जाए और कील मुहासे, झुर्रियां, जिसे हम लोग छाई के रूप में कहते हैं ना, गांव की भाषा में छाई होता है, ऐसे फेस पे काला काला, अगर वो आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा इससे परेशान आप लोग हो गई हैं, तो इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा बेबी बॉय होने का चांस होता है और आपके घर भी नन्हा मेहमान बेबी बॉय आने वाला है। तो आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा किन अंगों में दर्द होता है 7वें महीने में। जैसे कि जैसे जैसे हमारा बॉडी रिएक्ट करता है, जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, जैसे कि कहते हैं ना, सबसे पहला जो अंग दर्द होता है वो हमें होता है पेट से संबंधित। बहुत ज़्यादा अगर हमारा पेट निकल रहा है और बहुत ही ज़्यादा हमें दर्द का सामना करना पड़ रहा है 7वें महीने में, जैसे कि नाभि के निचले हिस्से में अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी बेबी बॉय होने का पूरा पूरा चांस होता है। आप लोग भी बेबी बॉय को कंसीव की रहेंगी अगर इस समय आपको भी दर्द हो रहा है उठने बैठने चलने में और नाभि के निचले हिस्से में खासकर दर्द हो रहा है, तो इसको कहा जाता है कि बेबी बॉय आने वाले का पूरा संकेत होता है। ठीक है, क्योंकि जो भी सिम्टम्स है ये सब मेरे से मैच है। मेरे साथ ऐसा हुआ है मेरे सेकंड प्रेगनेंसी में बेबी बॉय के समय। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि जब से मैं प्रेगनेंसी से गुजर रही थी तब से आप लोग मेरे से ज्वाइंट है और मैं एक एक सिम्टम्स आप लोग को बताती चली हूँ। तो क्या सिम्टम्स आपका मेरे से मैच होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट है बैक पेन। जी हाँ, अगर आप लोग भी बैक पेन से बहुत ही ज़्यादा परेशान है प्रेगनेंसी टाइम में और खासकर 7वें महीने में, 7वां महीना आते आते लेडी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वही किसी किसी की कंप्लेन रहता है कि मैं बिल्कुल भी नॉर्मल थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ था। तो मैं उन लोगों को कह दूं कि देखिए, बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनमें क्या हार्मोन सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे होंगे और कौन सा मतलब रिएक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा हमारी बॉडी के साथ। तो लेकिन मैं ये बात तो क्लियर है कि ये जो सिम्टम्स मैं आप सभी को बता रही हूँ ये बिल्कुल भी बेबी बॉय के साथ होता है, बेबी गर्ल के साथ बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ मेरे बेबी गर्ल के समय। और जितने भी ये सिम्टम्स है ये बेबी बॉय के साथ होता है। ठीक है, तो आप लोग के साथ क्या हो रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बैक पेन सबसे ज्यादा, चलने उठने बैठने में अगर तकलीफ हो रही है तो आप लोग, कहा जाता है कि इसमें बेबी बॉय होने का पूरा चांस होता है कंसीव करने का। ठीक है, क्योंकि जैसे हमारा 7वां मंथ स्टार्ट होता है, काफी करीब हम लोग अपनी प्रेगनेंसी के, जैसे कहते हैं ना, अपने बेबी के करीब आने का बहुत नजदीकी टाइम हो जाता है हमारा। और वहीं कुछ लीवर पेन भी हमारा थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट होने लगता है 7वें महीने। हमारी बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है, तैयार होना स्टार्ट कर देती है। तो अगर इस समय दर्द अगर हमारे बैक पेन से हो रहा है या फिर नाभि के निचले से पेड़ों से हो रहा है, तो माना जाता है कि इसमें बेबी बॉय होने का पूरा चांस होता है। आप लोग बेबी बॉय को कंसीव की रहती हैं, क्योंकि मैंने जो अपने साथ देखा है, मेरे साथ भी यही सब हुआ है मेरे बेबी बॉय के समय। ठीक है, अब नेक्स्ट है सबसे ज्यादा दर्द होने वाले जो अंग होते हैं वो होते हैं कुल्हे, यानी कि जांग वाला भाग, राइट साइड का। अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट का इंतजार करती हूँ।
अगर आपका भी राइट साइड बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है चलने उठने बैठने में, और ऐसे बैक पेन अचानक से चिलिक जा रहा है, कुल्हा लग रहा है, उसे कहते हैं कुल्हे लगना। जैसे गांव की भाषा में अचानक से कोई चीज दर्द हो रही है, चिलिक जा रही है, हम लोग चल नहीं पा रहे हैं, राइट साइड से ज़्यादा परेशान है, तो राइट साइड अक्सर कहा जाता है कि कोई भी एक्टिविटी अगर राइट साइड हो रही है तो ये बेबी बॉय आने का पूरा पूरा संकेत होता है। तो आपके समय, आपकी प्रेगनेंसी के समय क्या हो रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हमें आती है वो होती है पैरों का सूजना और दर्द होना। ठीक है, ये अक्सर ये जो सिचुएशन बनती है हमारे सामने, ये बेबी बॉय के समय ही बनती है। तो आपकी प्रेगनेंसी के समय क्या आपके साथ बन रहा है सिचुएशन, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि देखिए जो भी बनता है ना वो हमारे दोनों बेबी के अंतराल बनता है, और ये तो तय है कि दोनों बेबी में हमारे अलग अलग सिम्टम्स बनते हैं। जो सिम्टम्स हमारे बेबी गर्ल के समय हमारे साथ होते हैं वो बेबी बॉय के समय नहीं होते। इसी वजह से आधे से ज्यादा माँ जो होती है ना वो तर्क लगा लेती हैं कि नहीं इस बार हमारा, और जिसे कहते हैं गाँव की भाषा में सिम्टम्स, वो चेंज है। जैसा कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के समय शुरू से आपसे कहती आई कि वैसे तो आधा से ज़्यादा चीज़ें हमारे घर वाले पहचान चुके थे, क्योंकि जो भी सिम्टम्स मेरे नज़र आते थे वो लोग पूछते रहते थे और मैं शेयर भी करती रहती थी, तो वो उनका आधा से ज़्यादा डाउट भी क्लियर हो चुका था कि नहीं इस बार हमारा जो है और बदला हुआ है, और इस बार हमारे घर नन्हा मेहमान जो आने वाला है हो सकता है बेबी बॉय हो। लेकिन मैं आप लोग को फिर भी उस समय कही थी कि एक बार मेरा बेबी आ जाने दीजिए, मैं आपको रियल का सही सही सिम्टम्स बताऊंगी जो भी मेरे साथ बीत रहा है। तो लेकिन यहाँ तो पूरी चीजें तय हो चुकी थी, साफ हो चुकी थी कि मेरे बेबी गर्ल के समय जो सिम्टम्स मेरे नजर आए थे वो मेरे बेबी बॉय के समय नहीं आए। तो इसीलिए जो जो लोग नए लोग माँ बन रहे होंगे उनके लिए सारी चीजें नई होती है ना, वो थोड़ा सा अपने आप को कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये किसका संकेत है, ये किसका। लेकिन वही अगर दोबारा बार प्रेगनेंसी कंसीव होती है हमारा, तो हम सबसे ज्यादा अपने आप से ही समझ जाते हैं कि नहीं हो सकता है फिर से वही, अगर पहले से सिम्टम्स पहले वाले से मैच होता है, सब सोचते हैं कि लगता है बेबी गर्ल आने वाली है, बेबी बॉय आने वाला है। और वही अगर सेकेंड बार अलग होता है तो लोग सोचते हैं लगता है इस बार अलग है। तो आप लोग कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहा करिए, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहा करिए, क्योंकि सभी की प्रेगनेंसी अलग है, सभी की बॉडी अलग है, तो बॉडी में होने वाले चेंजिंग बदलाव जितने भी होंगे सब अलग होंगे। जरूरी नहीं है कि अगर मेरा राइट साइड दर्द नहीं हो रहा है तो बेबी बॉय नहीं है, अगर दर्द हो रहा है तो बेबी बॉय है, जी नहीं। हमारे दोनों बेबी एक जैसे हैं। जरूरी नहीं है, कुछ बॉडी के ऊपर होता है ना, कुछ पार्ट होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर जो सबसे ज्यादा हमें प्रेगनेंसी टाइम में परेशान करते हैं, तो इसमें बेबी का कोई और नहीं होता है, ये साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है। तो आप लोग कंफ्यूजन में बिल्कुल भी ना रहा करिए, ठीक है। बाय बाय।